हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक अलग सी चीज़ समझते हैं। जैसे कि इस टॉपिक का नाम मैंने रखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब जानकारी किसी भी भाषा की। जैसे हम इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इंग्लिश भाषा की ही जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप कोई भी भाषा सीखना शुरू कीजिए, आप जब हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे कि हिंदी में आप आई सीखते हैं और इंग्लिश में ABCD। जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो ABCD जो है पूरी जेड तक आपको सिखाई जाती है। पहले आप सीखते हैं कैपिटल लेटर्स और उसके बाद स्मॉल लेटर। तो A से Z तक जो आप अक्षर सीखते हैं इनको कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स। अब इन अल्फ़ाबेट्स को जब आप सीख लेते हैं तब आगे आप उनमें से अक्षरों को निकालते हैं और कुछ लिखते हैं। जैसे कि ABCD में से अगर आपने A निकाल लिया, आपने C निकाल लिया, आपने E निकाल लिया, कोई भी चीज़ निकाल करके आप उसमें से कुछ लिखते हैं। जब आप लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो लिखने के लिए जो बेसिस होता है इसमें वो होता है वॉवेल। और वॉवेल जो है इंग्लिश में 5 तरह के हैं, A, E, I, O, U। और बाकी जो बच जाते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। हिंदी में इनको कहा जाता है स्वर और व्यंजन। वॉवेल होता है स्वर और कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन। अब जब इनको हमने सेपरेट सीख लिया तब हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि हम वर्ड कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अक्षरों को जब आप जोड़ते हैं, अक्षरों का आप समूह बनाते हैं, वो कहलाता है शब्द। इंग्लिश में होगा ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। जैसे आपने बनाया मैंगो, टेबल, चेयर, दिल्ली, बॉम्बे। तो इस तरह से शब्द बनते हैं जिनका कि मुख्य आधार होता है वॉवेल। अब जब आपने शब्द बना लिया, शब्द लिख लिया, शब्द सीख लिया, तो जब आप शब्दों को अगल बगल लिखते हैं, आप जैसे हम लोग अपने कोचिंग का टाइटल लिखते हैं चॉइस कोचिंग सेंटर, है ना। ऐसे आप कोई भी संस्था का नाम लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं। सपोज आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं मिसेस सांत्वना श्रीवास्तव, तो ये क्या है, ग्रुप हैं किसके, शब्दों के। तो जब आप शब्दों को इस तरह से ग्रुप में लिखते हैं अगल बगल, ये कहलाता है फ्रेज। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिखना, ये होता है फ्रेज। अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। जब मैं बच्चों से पूछती हूँ तो वो चॉइस कोचिंग सेंटर को भी सेंटेंस बोल देते हैं, पर आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस आप किसको कहेंगे। सेंटेंस जो है वो होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो, जो एक सही क्रम में हो और कोई सार्थक अर्थ देता हो। इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस के लिए वर्ब होना जरूरी। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ। अगर डेफिनेशन में दूँ तो वो होता है शब्दों का वो समूह जो उचित क्रम में हो और सार्थक अर्थ देता हो, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ। पहले आपको इसमें समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कैसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि उसमें काम क्या हो रहा है। कोई सा भी काम, जैसे इस सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ रही हूँ या पढ़ने का काम है, तो जो काम होता है उसको हम बोलते हैं क्रिया या वर्ब। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होता है कि ये पढ़ने का जो काम है ये कौन कर रहा है। तो जैसे इस वाक्य में जिसमें मैंने उदाहरण दिया उसमें मैं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ और पढ़ रही हूँ, वो पढ़ती हूँ, ये वर्ब है। और अब क्या पढ़ रही हूँ, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
देखिए ये एग्जाम्पल हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद वर्ब आया है। लेकिन इसी को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई रीड इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के वाक्यों का जो फॉर्मेट होता है उसमें पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, और यही क्रम होना जरूरी है। हिंदी में ये क्रम होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यदि आप इसका क्रम बदल देते हैं, जैसे कि अगर आप हिंदी के वाक्यों के अनुसार ही इसको ट्रांसलेट करते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ तो आई इंग्लिश रीड, ऐसा अगर आप बोलेंगे तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा और कोई भी अर्थ नहीं देगा। यानी भाषा के अनुसार जो क्रम निर्धारित है उसी क्रम में आपको वाक्य लिखना है, तब वो आपको कोई अर्थ दे पाएंगे। ठीक है, एक वाक्य जब आप लिखते हैं तो वाक्य जो है वो 3 हिस्सों से मिल करके बने होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि होने या किया जाने वाला काम वर्ब कहलाता है, उस काम को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह से 3 हिस्से हैं। आगे जब आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश में या समझते हैं तो कई जगहों पर, कई पुस्तकों में ये मेंशन किया गया है कि एक वाक्य के 2 हिस्से हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, देखिए सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है जो अभी हम समझ चुके हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो एक साथ मिल करके प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो वाक्य के 2 हिस्से हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब ये जानकारी आपको अपने दिमाग में रखनी है और इसी हिसाब से वाक्य बनाना है। आगे जैसा कि मैं सभी वीडियोस में करती हूँ और चाहती हूँ आपसे कि आप ये सब बनाएं, तो आगे जो एक्सरसाइज हैं वो इसमें दिए गए हैं, आपको वो बनाना है।